तो इस वक्त तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मुंबई, दिल्ली और देखिए इसके अलावा आपको तस्वीरें हम कोलकाता की भी दिखा रहे हैं, जहां पर डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। और तीन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाएंगे कि डॉक्टर्स में रोष है। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए पीड़ित परिवार को। और इसी बीच आप सुन सकते हैं कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की गई है। कोलकाता कांड के विरोध में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली, मुंबई में डॉक्टर्स का विरोध। इस वक्त ये तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जांच कर रही है, जांच पड़ताल जारी है। पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है। अब तक 40 घंटे पूछताछ हो चुकी है। वही सड़कों पर रोष है और ये रोष, ये गुस्सा लाजमी है। अब मुंबई की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। मुंबई में भी डॉक्टर्स इसी तरह से हड़ताल पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। और देश के कोने कोने से कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है। क्या कोलकाता, क्या दिल्ली, मुंबई, हर जगह से ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां पर डॉक्टर्स रोष में हैं। और इस तरह से दोबारा तस्वीर, ऐसी खबर दोबारा ना सुनने को मिले, इसी मांग पर डॉक्टर्स अड़े हैं। और पीड़ित परिवार भी देखिए लगातार एक तरफ जहां ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है कि न्याय में देरी क्यों लग रही है, किसको बचाया जा रहा है, ऐसे तमाम सवाल खड़े होते हैं। और इसी बीच ये डॉक्टर्स का प्रदर्शन। और एक और बड़ी खबर ये कि सीबीआई इस पूरे मामले की सलोनी जांच कर रही है और पूर्व प्रिंसिपल से भी पूछताछ जारी है। बिल्कुल, पूर्व प्रिंसिपल सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि जिस तरह से इस्तीफा दिया तुरंत पोस्टिंग भी हो जाती है और उसके बाद अस्पताल में तोड़फोड़ होती है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जाती है। उससे पहले जब मामला सामने आया था तो इसे आत्महत्या का एंगल देने की कोशिश की गई थी। तो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं और उसको लेकर अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए, न्याय दीजिए इस परिवार को। इसके अलावा सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट, जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए, जो महिला डॉक्टर्स हैं खासतौर पर, उनकी सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वजह है कि प्रदर्शनों का दौर रुक नहीं रहा है। प्रगति बिल्कुल, और लोमस ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लोमस, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पहुंचने वाले हैं और एक रिपोर्ट तैयार की गई है। कितने बजे तक पहुंच जाएंगे, क्या कुछ अपडेट्स आपके पास? लोमस अपडेट बताइएगा और बताइएगा इस पूरे वो पहुंच चुके हैं। लगातार ही आप देख सकते हैं जो तमाम जो जूनियर डॉक्टर हैं वो काफ़ी रोष में हैं और उनकी मांगों को लेकर के वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। कुछ देर के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक ओपीडी भी लगाया जाएगा। और हम खुद यहाँ जूनियर डॉक्टरों से बात करते हैं, क्योंकि मांगों को लेकर के ये पहुँचे हुए हैं। लगातार ही जो स्वास्थ्य मंत्रालय हैं उनसे मांग ये कर रहे हैं अपनी सुरक्षा को लेकर के। और जिस तरीके से बंगाल में घटना हुई है, पीड़िता के साथ घटना हुई है, उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर है पूरे देश में काफ़ी रोष में है। जो बर्बरता हुई है उसको लेकर के काफ़ी रोष में है। यहाँ देख सकते हैं जहाँ तक आपकी नजरें जाए वहाँ तक यहाँ पे डॉक्टर मौजूद है। कुछ देर के बाद यहाँ ओपीडी भी लगाया जाएगा। और स्वास्थ्य मंत्रालय से लगातार इन डॉक्टरों की मांग है, डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर के। और कई ऐसी मांगे हैं जो कि एक कैंपस में होनी चाहिए। यहाँ कुछ डॉक्टर हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग लगातार यहाँ पे पहुँच रहे हैं, ये तीसरी बार आप यहाँ पहुँचे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के बाहर, क्या क्या मांगे आप? हम यही मांगते हैं कि हमें अपने वर्क प्लेस पे सेफ्टी दी जाए, किसी भी और लड़की के साथ ऐसा ना हो। हमारे पास हमेशा ऐसा होता है और हम लोग यही सब करते हैं, पर उसका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। गवर्नमेंट हमारी बात को सुने और प्लीज़ इस पे जल्द से जल्द करे, हमें एटलीस्ट एश्योरेंस दे, हमारे लिए कुछ रिटन में निकाले कि हमें इसका न्याय मिलेगा। बिल्कुल, न्याय को लेकर के यहाँ पहुँचे हैं आप लोग। यहाँ पे कुछ देर के बाद ओपीडी भी लगाने की बात हो रही है, क्या वो एक विरोधाभास है सरकार को लेकर के, सरकार की नीतियों को लेकर के? विरोधाभास तो नहीं कहेंगे, बट हम जो हमारी बेसिक सर्विसेज है, ये कोई हम छुट्टी मनाने के लिए हमारे खुशी से ये नहीं कर रहे प्रोटेस्ट। ये एक बहुत भयानक हादसा हुआ है, वो भी एक फीमेल डॉक्टर जो ऑन ड्यूटी थी, वो भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, जो कि कोलकाता जैसी बड़ी सिटी के अंदर है। फिर भी अगर गवर्नमेंट नहीं जाग रही, आज 7 से 10 दिन हो चुके हैं, हमारी ओपीडीज़ बनती, बट हम फिर भी इमरजेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे। बट अगर गवर्नमेंट को इन सब से फ़र्क नहीं पड़ता है तो हम हमारी ड्यूटी से तो पीछे नहीं हटेंगे। हम ओपीडी करेंगे, बट ताकि गवर्नमेंट को इससे फर्क पड़े, लोगों को ये दिखे हम किस चीज़ के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारा कॉज सामने है, इसलिए हम आज यहाँ पे ओपीडी कर रहे हैं। बिल्कुल, और डॉक्टरों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अंदर मंत्रालय से क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है। अंदर बात करने के लिए कुछ डॉक्टर्स गए थे, क्या अंदर से कहा जा रहा है, मंत्री की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या जानकारी निकल के सामने आ रही है अंदर से? अभी अंदर बात अभी नहीं हुई है,
अभी बाकी आरडीए मेंबर्स जब आएंगे तो उसके आगे जो है बात करेंगे। 2 दिन पहले भी अंदर गए थे आप लोग, एक कमेटी गई थी, क्या बात हुई थी? एक रणनीति पे बात हुई थी, एक लिखित पैमाना आप लोगों ने सेट किया था कि लिखित रूप से जो मंत्रालय है वो दे, क्या उस पर कुछ आप लोगों की बात बन पाई? अभी तक जो है वो सिर्फ आश्वासन आया था, बट हमारा जो डिमांड है वो ये है कि कुछ उस पर कार्यक्रम, कोई कार्यवाही जो है वो होनी चाहिए। आश्वासन आज से पहले भी दिए गए हैं और अभी तक दिए जा रहे हैं, बट हमारा जो डिमांड है बेसिकली ये है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कहा जा रहा था कि आप लोग काम पे वापस लौटे। आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी फरमान जारी किया था कि आप लोगों को लेकर के जो आप लोगों की मांगे हैं उनको लेकर के एक कमेटी बनाई जा रही है, उस पर वो विचार करेंगे। सर ये तो कमेटी हमेशा से बनती आ रही है, और जहाँ तक बात है काम का, हमारा सारा इमरजेंसी ठीक है लोमस, आप लगातार डॉक्टर से बात कर रहे हैं, 20 डॉक्टर्स, और लगातार इनकी यही मांग है। और क्या मांग है? सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें सेफ्टी दी जानी चाहिए। और यहाँ पर देखिए एक और अपडेट सामने आ रहा है कि राज्यपाल की भी मुलाकात जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से होने वाली, क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और 11 बजे की बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी प्रगति और महिमा भी आपको अहम जानकारियां इस बुलेटिन में देंगे, लेकिन शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से कर रहे हैं। कोलकाता मर्डर रेप केस से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। पूर्व प्रिंसिपल है संदीप घोष, उससे पूछताछ जारी है और इस बीच सीबीआई को उसके बयानों को लेकर शक हो रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ चल रही है और उसी से जुड़ी बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पूछताछ लगातार जारी है और ऐसा लग रहा है कि सीबीआई को अब संजय रॉय जिस तरह से बयान दे रहा है, सवालों के जिस तरह से जवाब दे रहा है, उसको लेकर शक है। संदेह के घेरे में पहले से ही संजय रॉय था और अब जवाब नहीं दे रहा है सही से, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल सलोनी, देखिए सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और सीबीआई ने संजय का साइको टेस्ट भी करवाया, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करवाया। जतिन इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देंगे। जतिन, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है लेकिन पूछताछ में सही जवाब नहीं दे रहा संजय रॉय। इस खबर को लेकर और ज्यादा जानकारी दीजिए। आज बिल्कुल देखिए, संजय रॉय जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे केस में, और सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन भी संजय रॉय के इर्द गिर्द ही घूम रही है। पहले 3 दिन सीबीआई ने संजय रॉय से डिटेल इन्वेस्टिगेशन की। सीबीआई को लगा कि साइको एनालिसिस टेस्ट कराना चाहिए, दिल्ली तलब किया गया। सीएफएसएल की टीम दिल्ली से सीबीआई हेडक्वार्टर कल पहुंच गई। कल पहला सेशन जो है वो इसमें किया गया, जिसमें डॉक्टर्स की टीम संजय रॉय से बात करती हुई नजर आई। बेसिक सवाल पूछे गए कि नाम क्या है, फोन नंबर क्या है, कौन आपका दोस्त है, और धीरे धीरे करके जब सवाल आगे बढ़े तो इंसिडेंट के बारे में पूछा गया। दरअसल सीबीआई और डॉक्टर्स ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उससे नॉर्मल सवाल पूछा जाता है तो वो कैसा रिप्लाई दे रहा है, और जब उससे इस केस से जुड़ा सवाल पूछा जा रहा है तो वो किस तरीके से जो अपना रिप्लाई है वो दे रहा है। आज जो दूसरा सेशन है वो बताया जा रहा है कि दोपहर बाद शुरू किया जाएगा। कल के सेशन की डिटेल रिपोर्ट सीबीआई को सौंपी गई है और उसी को देखते हुए आज किस तरीके से जो एक तरीके से साइको एनालिसिस, जिसको डॉक्टर्स की भाषा में एक तरीके से कंसल्टेंट्स बोलते हैं, वो यहाँ पर की जाएगी। और तो उसमें देखना होगा क्या कुछ चीजें निकलेंगी। लेकिन कल के सेशन में जो संजय रॉय ने चीजें बोली उसके वॉइस को रिकॉर्ड किया गया है और आज वॉइस मॉड्यूलेशन को लेकर भी तमाम पैरामीटर्स को सीएफएसएल की टीम जो है वो चेक करती हुई नजर आएगी। संजय रॉय इसलिए भी इस केस में महत्वपूर्ण है क्योंकि कोलकाता पुलिस की इन्वेस्टिगेशन संजय रॉय को ही मास्टरमाइंड बता रही है। कोलकाता पुलिस कहती है सिर्फ एक यही शख्स है जिसने ब्रूटली पहले रेप किया और उसके बाद हत्या कर दी। यही कारण था कि उसकी मानसिकता उस समय जब वो इस पूरे इंसिडेंट को कर रहा था तो उसके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था। सीबीआई ने संजय रॉय से जुड़े हुए दूसरे लोग, चाहे वो उसके आस पड़ोस के रहने वाले लोग हो, उसकी फैमिली में उसकी माताजी, साथ ही अस्पताल में जिन जिन लोगों के वो संपर्क में था, चाहे वो अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड, कुछ रेजिडेंट डॉक्टर्स, उनसे भी इस बारे में जानकारी जुटाई। पूर्व प्रिंसिपल से पूछताछ की जा रही है, उनसे भी संजय रॉय के बारे में पूछा गया तो उसमें यह डिटेल जानकारी मिली कि संजय रॉय काफी एग्रेसिव नेचर का है। वो बॉक्सर भी है, काफी फिट भी है और तमाम चीजें जिस तरीके की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सामने आई। तो ये कारण था कि साइंटिफिक एविडेंस को जुटाना है सीबीआई को, इसलिए साइकोलॉजी एनालिसिस टेस्ट जो है संजय रॉय का कंडक्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट किया जा रहा है। हमारे साथ क्योंकि इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई की पूछताछ, और ये पूछताछ लगातार जारी, चौथे दिन भी पूछताछ की जा रही है। अब तक 35 घंटे पूछताछ हो चुकी है। सवालों की लंबी फहरिस्त है और सवाल पूछे जा रहे हैं। इस वक्त अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल से सीबीआई की टीम संदीप घोष से इस वक्त पूछताछ कर रही है और सबसे बड़ी बात कि 35 घंटे अब तक पूछताछ हो चुकी है। बिल्कुल 35 घंटे बीत चुके हैं, पूछताछ हो रही है और चौथा दिन बताया जा रहा है जब पूछताछ की जा रही है। लगातार आज भी साइकोलॉजिकल टेस्ट